अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपना फ़िज़िक्स का पेज नंबर 5 पर टॉपिक देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस करना है। तो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जो किस चीज़ के लिए बनाया गया है और उसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ चंद बातें मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मेजरमेंट के लिए किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं हम, तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। अभी जैसे हमने पीछे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर पढ़ा था कि दो किस्म की चीज़ें, दो किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आती हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं और दूसरी क्या चीज़ पढ़ी थी, यूनिट्स पढ़े थे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या नंबरिंग आ जाती है, 1, 0, 4, 10, 11, 12, ये सारी। और यूनिट्स क्या थे कि जो भी जिस भी चीज़ की मेजरमेंट की जा रही है, फॉर एग्जांपल लेंथ की जा रही है, तो अगर वो हमारे पास 10 न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है तो उसका यूनिट भी उसके साथ लगाना था। तो लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास, एम, ठीक है, मीटर। तो 10 मीटर हम कह देंगे कि हमारे पास लेंथ की मेजरमेंट आई है। तो ये जो यूनिट हमने मीटर को साथ लगाया ना, ये हर चीज़ की जिस जिस चीज़ की मेजरमेंट होती है उसके साथ हमें यूनिट अवेलेबल किए गए हैं, ताकि हम आसानी से उन यूनिट्स को लगाकर तो बाकायदा तौर पर बता सकें कि हमारे पास कितनी किस चीज़ की मेजरमेंट आ रही है। ठीक है, तो इसका निशान आप लगा लें। सबसे पहले 3, 4, 5, 6 लाइन नंबर 6 पर आ जाए तो वहाँ पे लिखा हुआ है, वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन होगी। उसके बाद सिर्फ ये 3 लाइंस आपने यहाँ से यूनिट की डेफिनेशन में की। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाली लाइन में आ जाए, जहाँ पे उसने लिखा है, इन 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड एज एस आई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एस आई है। उसके बाद आपने ये यहाँ तक कर लिया। ठीक है, यूनिट्स का मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों बनाए गए और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी, उसी लिहाज से अब उन बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी की जब मेजरमेंट्स हमारे पास आती हैं तो हमें यूनिट्स भी साथ लगाने हैं। तो जो बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट्स होंगी उनके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे उन्हें कहेंगे बेस units. The units that describe base quantity are called base unit. Each base unit has its SI unit. तो उसके लिए आपके पास अगले पेज पर पूरा एक टेबल बनाया गया है जिसको आपने अच्छे से कर लेना है। जैसे लेंथ है तो उसका है यूनिट आपके पास मीटर, सिंबल है एम। मैस है तो उसका है किलोग्राम और सिंबल है केजी। टाइम है तो उसका है सेकंड एंड सिंबल एस। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ तक आपने अपना टॉपिक तैयार करना है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी तरीके से लेसन को प्रिपेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।